हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह की 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। आज है 15 अप्रैल 2021। तो आज की दोस्तों ये बड़ी खबरें यहाँ पर रहने वाली हैं, बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि एचपीयू एनुअल सिस्टम के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो अब कब होंगे एग्ज़ाम, उसके बारे में यहाँ पर कुछ मैं बताने वाला हूँ। कुछ कहा गया है, ठीक है। और 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी स्थगित हो चुकी हैं, तो अब कब होंगी, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन में कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों किन किन छात्रों के एग्ज़ाम स्थगित हुए हैं वो यहाँ पर देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। कैसे? क्योंकि अभी जो है पीजी के एग्ज़ाम भी चले हुए हैं, यूजी स्पेशल चांस इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम भी चले हुए हैं, और भी शायद एग्ज़ाम चले हुए हैं बहुत सारे यूजी के। तो इनको कन्फ्यूज़न है कि कौन से एग्ज़ाम यहाँ पे कैंसिल हुए हैं और किन के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए हैं। सॉरी, कैंसिल नहीं, पोस्टपोन हुए हैं, ठीक है। किन के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। पूरा मैं आपको समझा दूंगा कि कौन से एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे कहा गया है। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आपको पूरा क्लियर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली अपडेट से जल्दी से देखेंगे। तो ये रही दोस्तों, राजधानी में बसों में खड़े होकर सफ़र करने पर लगाई रोक। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जारी किए दिशा निर्देश। सीटों पर ही बैठा सकेंगे सवारियां। एचआरटीसी और प्राइवेट ऑपरेटरों को करना होगा पालन। तो बसों में ओवरलोडिंग पर होगी कार्रवाई। तो ये यहाँ पर दोस्तों कहा गया है। टेम्पो ट्रेवलर टैक्सी में भी ओवरलोडिंग पर रोक। तो एचआरटीसी प्रबंधन ने जो है शिमला में प्रतिबंधित मार्गों पर राइड विद प्राइड सेवा के तहत चल रहे टेम्पो ट्रैवलर और टैक्सियों में भी ओवरलोडिंग पर रोक लगा दी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर खड़े होकर सफ़र करने पर भी रोक जो है लगा दी गई है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बसों में भीड़ ज़्यादा हो रही है, तो उससे ज़्यादा मतलब जो है केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि बसों में थोड़ी पता है कि किसको कोविड-19 हुआ है, किसको नहीं हुआ है, ठीक है। और वैसे भी कोई भी मास्क तो लगा नहीं रहा, तो क्या पता चलेगा, है ना। तो इस सबसे जो है ये कुछ यहाँ पे पाबंदियां जो हैं लग रही हैं, रोकें जो है लग रही हैं। बसों में ओवरलोडिंग के कारण संक्रमण का फैलने का खतरा है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग और एचआरटीसी ने बसों में सीटों पर ही सवारियों के साथ संचालन के निर्देश दिए हैं। और ये जो है एचआरटीसी और प्राइवेट ऑपरेटरों को तुरंत प्रभाव से निर्देशों का पालन जो है करना होगा। यानी कि प्राइवेट सरकारी बसों में तो ऐसा करना ही होगा, बट प्राइवेट में भी ऐसा करना होगा, ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। देवभूमि में प्रवेश न मिलने पर महतपुर बॉर्डर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं का हंगामा। 2 दर्जन से ज़्यादा मालवाहक गाड़ियां रोकी। यूपी के 500 श्रद्धालुओं ने बच्चों के साथ वाहनों में बिताई रात। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। बारालाचा में गिरा हिमखंड। रोहतांग मनाली में चोटियों पर बर्फबारी। तो बारालाचा के पास सड़क पर मंगलवार रात हिमखंड आ गिरा। बुधवार को मनाली लेह हाईवे यातायात के लिए बहाल होना था, लेकिन हिमखंड गिरने से मार्ग बहाली में बाधा आएगी। इससे लाहौल और लेह में फंसे करीब 300 मजदूरों और स्थानीय लोगों को निकलने के लिए अब इंतजार करना होगा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अधिकतम तापमान कहाँ पे कितना है ये भी यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 16 और 17 अप्रैल को प्रदेश में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। वीरवार को भी बारिश बर्फबारी के आसार हैं। और बुधवार को रोहतांग से तो मनाली सहित समूची घाटी में मौसम खराब रहा। पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं हुई रद्द और 12वीं की टली। तो दोस्तों इसके बाद जो है आपका एचपी का आएगा, ठीक है। तो 12वीं की परीक्षा ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, फिर से देख लेना। वैसे तो सभी को पता ही होगा, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। तो 12वीं की परीक्षा की तारीख अब 1 जून को समीक्षा के बाद तय होंगी। विद्यार्थियों को 15 दिन का मिलेगा समय, यानी कि एग्ज़ाम होने से 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम अभी होंगे, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सीबीएसई की तरह रद्द कर दी गई हैं। यह पहला मौका है जब सीबीएसई ने परीक्षा पूरी तरह रद्द की है। तो 10वीं की रद्द है और 12वीं की फ़िलहाल के लिए ताली हैं, यानी कि पोस्टपोन की हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया किस तरह से यहाँ पे पास होंगे। विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा। सीबीएसई प्रक्रिया तय करेगा। तो आप देख सकते हो, कोई विद्यार्थी अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होगा तो वह परीक्षा में बैठ सकेगा। परीक्षा की तारीखें हालात की समीक्षा के बाद बोर्ड तय करेगा।
तो ये यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा कर्नाटक छोड़ कई राज्यों में अभी जो है परीक्षाएं टाल दी गई हैं। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सरकार ने भी परीक्षाएं टाल दी हैं। कर्नाटक में 10वीं की परीक्षाएं तय समय पर होंगी। तो ये यहाँ पर कुछ अपडेट है दोस्तों। ठीक, 12वीं की ऑनलाइन परीक्षा संभव नहीं। तो ये यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये रही दोस्तों, इसके बाद मैं आपको ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन बताऊंगा। कल आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हालांकि मैंने आपको ट्वीट बताया था, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको आज फिर से यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। ठीक है, तो हिमाचल बोर्ड की 10वीं 12वीं कॉलेज की वार्षिक परीक्षाएं एग्ज़ाम 17 मई तक स्थगित। तो पहले तो बात कर लेते हैं एचपी बोर्ड की। तो एचपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित है। ठीक है, कैंसिल नहीं है, स्थगित है, यानी कि पोस्टपोन की हैं। ओके, इसके अलावा कॉलेज की वार्षिक परीक्षाएं 17 मई तक स्थगित। तो कॉलेज के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन किए हैं। तो देख लेते हैं किन के एग्ज़ाम होंगे, किन के नहीं होंगे। ठीक है, तो कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार का फैसला 1 मई को होगी समीक्षा। दोस्तों यहाँ पर एचपी बोर्ड ने 17 मई तक जो है स्थगित कर दी है। सीबीएसई के फैसले के बाद जो है प्रदेश सरकार ने है जो है बुधवार शाम को उच्च स्तरीय बैठक के बाद इन परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया है। तो अब 1 मई को स्थिति की समीक्षा के लिए बाद यहाँ पे फैसला आएगा और 18 मई से दोबारा परीक्षाएं शुरू होंगी। तो पहले देख लेते हैं, फिर आपको पूरा कंप्लीट बताता हूँ। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों के करीब 4.25 लाख छात्रों ने परीक्षा देनी है। 10वीं की कक्षा की हिंदी और 12वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की परीक्षाएं बोर्ड 13 अप्रैल को ले चुका है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेजों में 17 अप्रैल से स्नातक डिग्री कोर्स की परीक्षाएं ली जानी थी। तो शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने परीक्षाएं स्थगित करने के लिखित निर्देश जारी किए हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे कहा गया है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, देखो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम 10वीं का और 12वीं का हो गया है वो भी क्या मतलब दोबारा से होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, जो हो गया एग्ज़ाम वो हो गया है। ठीक है, आगे वाले अभी तक फ़िलहाल नहीं होंगे। 10वीं 12वीं की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम हो गया हिंदी का, इंग्लिश का, +2 10th और +2 का, वो वैसे ही रहेंगे, वो दोबारा से नहीं होंगे। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन है एग्ज़ाम, तो आपके बाकी के एग्ज़ाम नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा कब होगी एग्ज़ाम तो वो आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके अलावा कॉलेजों की बात करें दोस्तों, तो कॉलेजों में जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर लिखा गया है कि जो यूजी की वार्षिक परीक्षाएं हैं ना, यानी कि एनुअल सिस्टम के एग्ज़ाम हैं जो 17 अप्रैल से स्टार्ट होने थे, वो पोस्टपोन है। ठीक है, बाकी कोई भी एग्ज़ाम के बारे में वहाँ पर उस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा है कि नहीं होंगे या होंगे। ठीक है, मतलब कि यूजी एनुअल सिस्टम वालों के एग्ज़ाम जो कि 17 अप्रैल से, ठीक है, 17 अप्रैल से जो स्टार्ट होने थे वो फ़िलहाल नहीं होंगे, यानी कि वो पोस्टपोन किए हैं, उनको पोस्टपोन किया है। ठीक है, बाकी जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं या पीजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके एग्ज़ाम के बारे में उस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर भी लिखा गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे पीजी की परीक्षाएं जारी रहेंगी। प्रदेश के स्नातक परीक्षाओं को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थगित करने के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कोई नई परीक्षा नहीं करेगा, मतलब कोई भी न्यू एग्जामिनेशन शुरू नहीं करेगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे नेगी ने कहा कि 17 अप्रैल से शुरू होने वाली स्नातक की सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। तो 17 अप्रैल जो स्टार्ट होनी थी ना, वो उनको कैंसिल किया गया है, उनको पोस्टपोन किया गया है आगे। ठीक है, पीजी कोर्स की शेष बची परीक्षाएं जारी रहेंगी। बीडीएस एमडीएस की परीक्षाओं का फैसला नहीं लिया गया है। दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन के जो अभी कल कमेंट आ रहे थे हमारे की री अपीयर के एग्जामिनेशन था दोस्तों, वो होंगे। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी उनके बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो वो एग्जामिनेशन आपके होंगे। एचपीयू के जो चले हुए हैं वो होंगे। इसके अलावा जो स्पेशल चांस के हैं या इम्प्रूवमेंट के हैं, ठीक है, तो वो भी होंगे आपके एग्ज़ाम, क्योंकि उनके बारे में भी यहाँ पे कुछ नहीं कहा है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि जो 17 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे वो फ़िलहाल के लिए नहीं होंगे, उनको पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया। अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। और सीयू आज लेगा परीक्षाओं पर फैसला। ठीक है, और कब होंगे आपके एग्ज़ाम दोस्तों, तो इसके बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो चौकीदार सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिकाएं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट जल्दी से। सीयू भी दोस्तों फैसला लेगा आज अपने एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है, तो बढ़ते कोरोना के बीच और सख्ती के संकेत। सीएम जयराम बोले बाहरी राज्यों से आ रहे हिमाचली 7 दिन घर पर रहे क्वारंटीन। कहा 7 राज्यों में ही नहीं पूरे देश में बिगड़ रहे हालात।
तो ये यहाँ पर उन्होंने कहा है जो बाहर से आ रहे हैं हिमाचली उनको भी घर पर क्वारंटीन रहना है 7 दिन। कहा गया है कि रहें 7 दिन। ओके। तो प्रदेश में 12 की मौत, जवाहर नवोदय के 49 विद्यार्थियों समेत 855 पॉजिटिव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, देश के 7 दिन में 10 लाख केस, एक दिन में 1000 मौत। तो ये आप देख सकते हो 1,84,372 नए संक्रमित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में कोरोना के नए मामलों में वृद्धि जारी, आज 925 केस हैं। कांगड़ा में 178, सोलन में 143, मंडी में 114, शिमला में 104, ऊना में 94, सिरमौर में 71, चंबा में 68, हमीरपुर में 66, कुल्लू में 42, बिलासपुर में 41। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 72,319। एक्टिव केस हैं 6,929। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कालका शिमला फोरलेन पर सनवारा में 19 अप्रैल से लगेगा टोल, न्यूनतम कार जीप का 55 रुपये होगा शुल्क, टोल वसूलने की दरें तय। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। कल यहाँ पे बोल रहे थे कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो उसी के कारण दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हुई थी। ठीक है, तो बाद में मुझे वो नोटिफिकेशंस मिल गए थे, पहले मेरे पास नहीं थे नोटिफिकेशन, बाद में मुझे मिल गए थे। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर अपलोड है। चलिए दोस्तों ये आप देख सकते हो, पहला एचपी बोर्ड का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोविड-19 को ध्यान में देखते हुए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश रिगार्डिंग पोस्टपोन ऑफ एचपी बोर्ड एंड अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इन व्यू ऑफ कोविड-19। तो यहाँ पे 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 मई तक जो है पोस्टपोन की गई हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा बाकी वो कहा गया है कि ये उनको संभाल के रखना है, जो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर वगैरह है। ठीक है, उनकी ड्यूटी है, जो स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे कहा गया है, बाकी जो शेड्यूल है वो बाद में बताया जाएगा कि एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होंगे। बट यहाँ पे नेक्स्ट नोटिफिकेशन में यहाँ पे कहा गया है कुछ, तो वो भी आप यहाँ पे देख लो। दोस्तों ये है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन ग्रेजुएशन वालों के लिए, और 10th +2 वालों के लिए, और ग्रेजुएशन वालों के लिए। यहाँ पे लिखा है कि 10th और +2 जो एचपी बोर्ड के एग्ज़ाम है, और इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस स्टार्टिंग ऑन 17 अप्रैल 2021। यानी कि जो एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएशन के 17 अप्रैल से स्टार्ट हैं, ठीक है, वो कैंसिल नहीं, सॉरी, उनको जो है पोस्टपोन किया गया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, पोस्टपोन द क्लास 10th 12th और अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन टू 17 मई तक जो है इनको पोस्टपोन किया गया है। और अब कब जो है एग्ज़ाम दोस्तों हो सकते हैं, द सिचुएशन विल बी रिव्यूड एट द गवर्नमेंट लेवल ऑन 1 मई। दोस्तों 1 मई को जो है सिचुएशन को फिर से रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद जो है फिर दोबारा से अगर हालात ठीक होते हैं तो 18 मई से हो सकता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जो न्यूज़ में लिखा था उसके हिसाब से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है कि 1 मई को सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा, मतलब दोबारा से देखा जाएगा कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उस हिसाब से फिर से डिसीजन उसके ऊपर लिया जाएगा आपके एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है, फिलहाल के लिए एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, और इनका PDF आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, बीएड के एग्ज़ाम जो हैं वो भी अभी तक किसी के नहीं होंगे। ठीक है, उनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा है, क्योंकि उनकी तो डेट शीट ही नहीं आई है। ठीक है, बाकी जिनके एग्ज़ाम चले हुए हैं उनके जारी रहेंगे। ठीक है, यूजी को छोड़ के। चलिए, थैंक यू।